रोनाल्डो जब यूनाइटेड ज्वाइन करते हैं तब वो चाहते थे कि उनको 28 नंबर की जर्सी में अपनी पहली मैच में जब वो ग्राउंड पर आते हैं तो उनके वेलकम में उनको एक बेहतरीन 2008 रोनाल्डो की लाइफ का वो साल होने वाला था जिसमें रोनाल्डो स्टार से एक सुपरस्टार बनने वाले थे। गोल को लेकर रोनाल्डो खुद कहते हैं कि वो आज भी उनका सबसे फेवरेट गोल है, लेकिन यहाँ पर रोनाल्डो के करियर में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। रोनाल्डो के करियर की शुरुआत होती है स्पोर्टिंग सीपी क्लब के साथ। वो इस क्लब के पहले ऐसे प्लेयर थे जिसने एक ही सीजन में अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18 और इवन मेन टीम के लिए भी खेला था। बेसिकली होता ये था कि रोनाल्डो को एक टीम में डाला जाता था, लेकिन उनके क्रेजी परफॉर्मेंस की वजह से उनको नेक्स्ट टीम में प्रमोट कर दिया जाता था। स्पोर्टिंग सीपी क्लब के मैनेजर रोनाल्डो की ऐसी ड्रिबलिंग स्किल से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने उनको डायरेक्ट मेन टीम में सिलेक्ट कर लिया था और यहीं से रोनाल्डो का सीनियर फुटबॉल करियर शुरू हुआ था। 14 अगस्त 2002 को रोनाल्डो ने यूएफए चैंपियंस लीग में इंटर मिलान के अगेंस्ट अपना पहला मैच खेला। ये जो यूएफए है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एशियन क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी है। जैसे एसीसी की सभी कंट्रीज सिर्फ एशिया से ही आती है, वैसे यूएफए की 55 कंट्रीज में से 52 कंट्रीज अकेले यूरोप से आती है। यूएफए एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो नेशनल और क्लब लेवल पर कई सारे कॉम्पिटिशंस को ऑर्गेनाइज करती है। अगर नेशनल लेवल पर देखें तो वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज की नेशनल टीम पार्टिसिपेट करती है और वहीं पर क्लब लेवल की बात करें तो वहाँ पर चैंपियंस लीग सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें इन 55 कंट्रीज के कई अलग अलग क्लब्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसको अगर और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे क्रिकेट में इंडिया की आईपीएल है, पाकिस्तान की पीएसएल है, ऐसी अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग लीग्स होती है। वैसे ही फुटबॉल में हर कंट्री की लीग होती है, लाइक स्पेन की ला लीगा, इंग्लैंड की प्रीमियर लीग, पोर्चुगल की प्रीमियरा लीगा एंड सो ऑन। और इन सभी लीग्स में वहाँ के लोकल क्लब्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगस्त 2003 में रोनाल्डो ऐसी एक लीग में स्पोर्टिंग सीपी क्लब के साइड से खेल रहे थे और उस मैच में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा देते हैं। इस मैच में रोनाल्डो का गेम देखकर मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो अपने मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन से रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसे भी करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड में लेकर आओ। इसके बाद फर्ग्यूसन स्पोर्टिंग सीपी को अराउंड 93 करोड़ रुपीस की ट्रांसफर फी देकर रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल कर लेते हैं और रोनाल्डो उस टाइम तक इंग्लैंड की फुटबॉल हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव टीनेजर बन जाते हैं और यहीं से रोनाल्डो की यूके के मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्नी शुरू हो जाती है। रोनाल्डो जब यूनाइटेड ज्वाइन करते हैं तब वो चाहते थे कि उनको 28 नंबर की जर्सी मिले, क्योंकि उनके पहले क्लब स्पोर्टिंग सीपी में भी उनका वही नंबर था, लेकिन एलेक्स फर्ग्यूसन रोनाल्डो को 7 नंबर की जर्सी देते हैं और इसके पीछे का रीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग था। ये 7 नंबर वही आइकॉनिक नंबर था जिसको जॉर्ज बेस्ट, एरिक कैंटना और डेविड बेकहम जैसे यूनाइटेड के कई स्टार प्लेयर्स ने पहना था और रोनाल्डो को लेकर फर्ग्यूसन को ये यकीन था कि ये बंदा इस 7 नंबर जर्सी की लेगेसी को आगे लेकर जाएगा। इस 7 नंबर की जर्सी की हिस्ट्री क्या है और इसको पहनने वाले के ऊपर क्या लेवल का परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, ये रोनाल्डो को भी काफी अच्छे से पता था। इसलिए शुरुआत में वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज यही 7 नंबर उनकी पहचान बन गया है। 16 नवंबर 2003 को रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से अपना डेब्यू मैच खेलते हैं। अपनी पहली मैच में जब वो ग्राउंड पर आते हैं तो उनके वेलकम में उनको एक बेहतरीन स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। इसलिए उनके इस डेब्यू को अनडाउटेडली द मोस्ट एक्साइटिंग डेब्यू भी कहा जाता है। रोनाल्डो ने जब यूनाइटेड ज्वाइन किया था तब उसके 2-3 साल में उनके कई टीम मेंबर्स के साथ पंगे हो गए थे, इवन उनको टीम से बाहर करने तक की बात हो रही थी और एक मैच में तो उनको बैन भी कर दिया गया था। अब देखा जाए तो 2006 के वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल की यंगेस्ट एवर गोल स्कोरर बन चुके थे, लेकिन एक बार रोनाल्डो पब्लिकली आकर कहते हैं कि उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। इसलिए रोनाल्डो चाहते थे कि उनका ट्रांसफर किसी दूसरे क्लब में कर देना चाहिए। लेकिन इसी दौरान एक और चीज ये होती है कि 2006-07 के इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन में रोनाल्डो का परफॉर्मेंस इस लेवल का था कि उस सीजन के प्लेयर्स प्लेयर, फैंस प्लेयर, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये सभी टॉप अवार्ड्स रोनाल्डो को मिल जाते हैं और इवन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उन्हीं को मिल जाता है। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आईपीएल में किसी एक ही प्लेयर को उस सीजन के सभी टॉप अवार्ड्स मिल गए। सो दिस शोज कि रोनाल्डो का परफॉर्मेंस शुरुआत से ही क्या लेवल का था और ये तो बस अभी शुरुआत थी। 2008 रोनाल्डो की लाइफ का वो साल होने वाला था जिसमें रोनाल्डो स्टार से एक सुपरस्टार बनने वाले थे। 2008 के प्रीमियर लीग सीजन में रोनाल्डो हाईएस्ट गोल स्कोरर थे, जिसके लिए उनको प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा अवार्ड गोल्डन बूट मिलता है। उसी साल चैंपियंस लीग में रोनाल्डो टॉप स्कोरर थे, जिसके लिए उनको यूएफए क्लब फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। यहाँ तक कि इसी साल यानी 2008 में ही रोनाल्डो को फर्स्ट टाइम बैलन डोर और फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल जाता है। उसी साल उन्होंने एक गोल मारा था, पहले तो आप वो गोल देख लो। Ronaldo, why not have a go? Cristiano Ronaldo returns to Portugal. और ये वो गोल था जिसके लिए रोनाल्डो को पुस्कस अवार्ड मिलता है, जो बेस्ट गोल ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है।
और तो और इसी साल रोनाल्डो को यूएफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल जाता है। यानी 2008 इस एक साल में ही रोनाल्डो को फुटबॉल में इंडिविजुअल लेवल के तीनों सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिल जाते हैं। रोनाल्डो की इन अचीवमेंट्स के पीछे एक बहुत बड़ा रोल था एलेक्स फर्ग्यूसन का, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर थे। It's unbelievable person. He treat me very good. As I say many times, he's like a father for me in football. अब 2009 में रोनाल्डो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर अब रियल मैड्रिड में चले जाते हैं और इंटरेस्टिंगली वो 2009 तक की फुटबॉल हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसफर बन जाते हैं विद अ ट्रांसफर फी ऑफ 596 करोड़ रुपीस। और इतना ही नहीं, जब वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करने के बाद उनके होम स्टेडियम आते हैं तो उनको वेलकम करने के लिए लिटरली 80,000 फैंस इकट्ठा हो जाते हैं और फुटबॉल हिस्ट्री में ऐसा कुछ पहली बार होता है। अब सब कुछ सही चल ही रहा था कि अक्टूबर 2009 में रोनाल्डो की एंकल में एक इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो 7 हफ्तों तक मैच नहीं खेल पाते। और इवन अगर देखा जाए तो 2009 से लेकर अराउंड 2013 तक वी कैन से कि फुटबॉल में मेसी का एरा था। 2009 से लेकर 2012 तक यानी कंटिन्यूअसली 4 साल तक मेसी लगातार 4 बैलन डोर लेकर गए थे, लेकिन 2013 में रोनाल्डो का वापस से कमबैक हो जाता है। 2013 और 14 बैक टू बैक 2 साल फीफा बैलन डोर रोनाल्डो अपने नाम कर लेते हैं। अब सितंबर 2015 में रोनाल्डो एक और रिकॉर्ड सेट करते हैं। ये राउल गोंजालेस है, जो रियल मैड्रिड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे। इन्होंने 550 मैचेस में 228 गोल मारे थे, जो कि सितंबर 2015 तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड था। लेकिन सितंबर 2015 में रोनाल्डो ये रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं और इसमें सरप्राइजिंग बात ये थी कि रोनाल्डो ये रिकॉर्ड सिर्फ 203 मैचेस खेलकर ही ब्रेक करते हैं। मतलब कहां 550 मैचेस और कहां 203 मैचेस। इसके बाद अगेन 2016 में रोनाल्डो अपना 4th बैलन डोर भी जीत जाते हैं। अब 2018 का बैलन डोर तो रोनाल्डो नहीं जीत पाते हैं, लेकिन रोनाल्डो उस साल एक ऐसा गोल मारते हैं, पहले तो वो गोल देख लो यार। What an incredible sight you can see around the ground, not just the Real Madrid. इस गोल को लेकर रोनाल्डो खुद कहते हैं कि वो आज भी उनका सबसे फेवरेट गोल है। अब उसी साल यानी 2018 में ही रोनाल्डो का रियल मैड्रिड के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। कई वीक्स की निगोसिएशन के बाद जुलाई 2018 में रोनाल्डो 800 करोड़ की ट्रांसफर फीस के साथ इटली के यूवेंटस क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं। ये ट्रांसफर फी एक 30 साल से ज्यादा उम्र के प्लेयर को दी गई आज तक की हाईएस्ट ट्रांसफर फी थी। आगे 2018 से लेकर 2021 यानी 3 साल तक रोनाल्डो यूवेंटस के लिए खेलते हैं और फिर 27 अगस्त 2021 को मैनचेस्टर यूनाइटेड अनाउंस करती है कि रोनाल्डो उनकी टीम में वापस आ रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, जिसके लिए यूनाइटेड रोनाल्डो को 15 मिलियन यूरोज की ट्रांसफर फीस पे करती है। अब शुरुआत के 1 साल तक रोनाल्डो यूनाइटेड के लिए बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन उसके अगले साल एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिससे रोनाल्डो सीधा यूनाइटेड को छोड़कर एक दूसरे क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि उस दौरान यूनाइटेड का जो पुराना मैनेजर था उसकी जगह अब एक नया मैनेजर आ चुका था, इसलिए कहीं ना कहीं रोनाल्डो और उस नए मैनेजर के बीच वो केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी। The empathy with the coach is not good. अब इसके कई रीजंस थे, लाइक ये नया मैनेजर रोनाल्डो की जगह कुछ यंग प्लेयर्स को प्रेफरेंस दे रहा था। इवन कई मैचेस में तो रोनाल्डो को बिठा कर रखा गया था, जिससे कहीं ना कहीं वो बात उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ चुकी थी। लेकिन उनकी एज, ट्रांसफर फी और हाई सैलरी डिमांड की वजह से कई यूरोपियन क्लब्स उनको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्हें मना कर देते थे। अब फाइनली 22 नवंबर 2022 को यूनाइटेड रोनाल्डो के साथ का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है। अब यहाँ से सबको लग रहा था कि रोनाल्डो की एज भी हो गई है और अब वो शायद रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स यही ऑप्शन चूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर रोनाल्डो के करियर में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। 30 दिसंबर 2022 को एक न्यूज आती है कि रोनाल्डो ने सऊदी अरेबिया के फुटबॉल क्लब अल नसर के साथ 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और इसके लिए रोनाल्डो को 1740 करोड़ रुपए पर ईयर की आज तक की हाईएस्ट फुटबॉल सैलरी दी गई है। एंड दिस इज हाउ द क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 2002 में ऑफिशियली अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत की थी, वो कई सालों की अप्स एंड डाउन्स की जर्नी के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं।